जिसे अपने लक्ष्य से दोबारा कुछ प्राप्त हो रहा हो, या जो अपने लक्ष्य से संपर्क बनाए रखता है, उससे जुड़ाव बनाए रखता है अच्छे, तो उस वो छोड़ता नहीं है। वो किसी छलावे में, लालच में, इत्यादि में नहीं आता। इसलिए अपना लक्ष्य के द्वारा कुछ प्राप्त हो रहा, जुड़ाव अच्छे बनाए रखता है। और जो किसी से पूछता नहीं है, अपना अपना करता रहता है, वो अपने लक्ष्य को फिर भी प्राप्त नहीं कर पाता। इससे ये है कि पूछो, दूसरों को समझो, तभी अपने लक्ष्य पर विश्वास, अपने लक्ष्य से कुछ प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं प्राप्त होगा। तो उसमें एक शर्त यही है कि लक्ष्य को पाने के लिए अगर कोई किसी को पूछता का मतलब दान नहीं देता, उसे चाहे कितनी पीटा दे दो, वो ढीठ बाज ही नहीं आता। तो वो ढीठ फिर दूसरों के लिए भी क्या कर पाएगा, दूसरों की रक्षा नहीं कर पाएगा, दूसरों की नहीं, वो दुख देता ही है। देखो, जो प्रयास नहीं कर रहा उसके उससे बाधा पड़ सकती है ना, बाधा पड़ रही है, एक बाधा का अवसर बढ़ गया ना। तो क्या है, तो वो बात ही है कि भाई जो अपना नहीं है, जो कष्ट जिसके होने से भी हमें कष्ट अनुभव हो रहा है, मतलब ये अपना नहीं है, उसके होने से भाई उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके कितने कष्ट हो, तो उसके रहने से था वो, उसके रहने से तो हमारा कष्ट तो निर्मित हो नहीं रहा है। वो अपना नहीं है, अपना होता तो आनंदित देता, तो अपना नहीं तो कष्ट होता है कि चीज़ अपनी नहीं, अपना देखो, अपना अपना नहीं है, दुख सुख नहीं हो रहा अपना, तो फिर कष्ट हो रहा है कि हाँ, तो पता नहीं कब दुख होगा, कब कब सही होगा, कब ये जाएगा, कब हम अच्छे के लिए लड़ेंगे। तो वही बात है ना, कब ये जाएंगे, कब हम जीतेंगे, वो तो वही बात है, कभी दूसरे जाएगा, इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके कारण ये जैसे भगत सिंह को अपने ने धोखा दे दिया था, मतलब उन्होंने नाम लिया था कि भगत सिंह, राजदेव, सुखदेव, राजगुरु सुखदेव तीनों हैं, तो थोड़ा कष्ट तो हुआ ही था उन्हें कि इन्होंने, पर कोई बात नहीं थी, कष्ट तो देश के प्रति प्रेम था कि हाँ, बस ये था कि हाँ, इन्होंने नाम लिया। तो कब नाम ना लेते, कब ये जाता व्यक्ति, तो हम और जीतते, आगे और बढ़ते। जो अपना नहीं होता वो देखो, कोई ना कहीं मार्ग में आता तो इसलिए भी बनता है क्योंकि वो कष्ट से घबरा करके दूसरों का सहायता करता है, सहायता करके हमारा मार्ग में फिर वो भ्रमित करता है। बार बार बात ना बनाए, प्रसन्न न पूछे, शंका न करे, मतलब हाँ, यह है कि शंका निवारण कर ली, बस बार बार में कुछ नई नई शंका ला रहा है, बार बार बात बना रहा है, तो वह व्यक्ति, उसे भय है, उसका अपना नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए, आसानी से काम के करो, काम ना करने के नखरे ना करो, को न माल काम को नखरे सा करो, नखरे सा काम ना करो। होना चाहिए कि नखरे भी आसानी से कर देना, काम आसानी से कर दे, इसने आसानी से इतने राब व्यवस्थित कर दिया इसने, जो व्यवस्थित ढंग से इसने कार्य कर दिया आसानी से, तो कार्य को व्यवस्थित ढंग से आसानी से, यानी कि जैसे कहते हैं ना, व्यवस्थित में ही सारा समय लगा दिया, व्यवस्था में सारा समय लगा दिया, तो काम क्या करोगे, इसलिए काम को जल्दी से व्यवस्था में कर ला दो। वही है कि श्रृंगार हो या कोई नखरे हों, जल्दी से काम को नखरे से कर दिया, नखरा भी हुआ, काम भी हुआ, व्यवस्था भी हुई और काम भी हो गई, व्यवस्थित रूप से काम भी हो गया और जल्दी हो गया, काम भी हुआ, नखरा भी हुआ, तो वो कैसे होता, जल्दी से तो होगा। तो ये है कि व्यवस्था भी और काम भी पूरा सही तरह से कार्य बन गया, सही समय पर सही चीज़ को उपयोग कर लेना, वह वास्तविक में श्रृंगार नखरा सब उसमें आ जाते हैं। तो ये क्या है, जब किसी को अन्य चीज़ को अहमियत ना देंगे, अपने कर्म को अहमियत देंगे, जब ये हो पाएगा ये, जब आप भय नहीं होगा अपने कर्म से कि ये होगा नहीं, जब बातें नहीं बनाएंगे, तभी तो व्यवस्थित ढंग से हो पाएगा। कि देखो, दूसरों से भय होता है, भय के कारण व्यक्ति चोरी करता है, भय देता है तो चोरी कर पाता है। तो अगर कर्म है तो फिर कर्म का लक्ष्य होगा, व्यवस्थित ढंग से जब भी होगा, जब बार बार बात नहीं बनाएगा कि उसका कुछ है नहीं, उसका कर्म ही उसका है, उससे अतिरिक्त कुछ, जो कर्म में शंका ढूंढता रहता है ना कर्म करते हुए, तो उसका सुधरने का अवसर कम हो जाता है, सुधरता ही नहीं, कठिन हो जाता है सुधरना उसके लिए। परंतु जो शंका नहीं करता, जिसके लिए अपना कर्म ही अपना है, ऐसा हो जाता है, वैसे भी हो जाता है, वो नाप तोल करके उस सुधरने का उसका बढ़ता है।
जो ध्यान रखता है कि मेरे से क्यों हो रहा है और मैं इसे क्यों कर रहा हूँ, भाव पर ध्यान देता है। और दो प्रकार ही होते हैं, और भाव पर ध्यान देते हैं कि शंका कर रहे हैं, एक भाव पर ध्यान देते हैं कि भाव। तो भाव पर ध्यान देने वाला सुधर सकता है, सुधर जाएगा। अभाव पर ध्यान देना सुधरने में कठिनाई होगी, दिक्कत करेगा, तो वो सुधर सकता है। अच्छा मानेगा तो भाव पर नहीं, भाव पर जो विद्यमान है, अच्छी भाव है, जो जो कुछ विद्यमान है, जो अभी पास के पास है उस पर ध्यान दे, जो है नहीं उस पर क्या ध्यान देना। जो आपके पास है तो उस पर ध्यान देने वाला व्यक्ति सुधर सकता है। तो ये इसमें कहना चाहिए कि चोरों से सुधरने ऐसे व्यक्ति से व्यवहार करना चाहिए स्त्री को भाई, जो भाव पर ध्यान देखता हो। चोरों से तो करना नहीं चाहिए, जो ये सारी बात है उस पर ध्यान देने वाला व्यक्ति विवाह कर सकते हैं। जो पुरुषों को ग्रहण करे उत्तम फलों से दान से मनुष्य को संयुक्त करती है। आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें एक बार इसे। अभाव भाव पर कि भाई क्यों कर रहे हैं, और ये भी है कि मेरा क्या है, शंका ना करूं, व्यवस्थित ढंग से करूं। जो इस चीज़ पर ध्यान दे रहा है वो सुधर रहा है। व्यवस्था पर ध्यान देता है, कर्म करेगा तो कर्म अच्छा हो जाएगा उसका। उसका कर्म करने का तरीका बदल जाएगा तो कर्म अच्छे का कर लेगा फिर। कि हाँ ये कर्म है, ऐसा होना है, इसको ऐसे प्राप्त करना है, ऐसे नहीं करना प्राप्त, वो सब उसको पता लग जाएगा फिर। अच्छी ये इस प्राप्त होना चाहिए, ऐसी चीज़ है, इससे इसको प्राप्त होना चाहिए, ये प्राप्त करना चाहिए, ये नहीं, उसको सब भान हो जाएगा। काम करके खुश होगा। देखो दो प्रकार के चोर होते हैं, अप्रसिद्ध और प्रसिद्ध। अप्रसिद्ध सही हो जाएगा, प्रसिद्ध चोर नहीं होगा। जो भय करता है, खुद को भय है तो वो दिक्कत करेगा ना आगे भी। और जो कर्म से जिसको मतलब है, जो भय नहीं, जिसको खुद भय नहीं होता, उत्साहित है, तो आगे भी उस अच्छा उसको दुगना होना उत्साहित। और एक उत्साहित होता है कि आनंद और विश्वास का उत्साह होना।